क्या चीज़ पे पापा था? कंसोलिडेशन एक्ट की पूरी प्रारंभ से लेकर अंत तक उसकी व्याख्या करना। 12 साल पहले। 12-13 साल पहले रहा और कमीशन कोर्ट में रहा। संगम सभागार है वहाँ ना, नहीं शास्त्र का है, कमीशन क्या कौन सा है? संगम सभागार तो यहाँ है, ये वहाँ कोई है। तो आप कोई भी किताब पूरी आराम से 1-1, 2-2 घंटे में बता सकते हैं। एक्ट बता सकते हैं, किताबें तो बहुत से हैं। तो सबसे मुख्य एक्ट जो होता है वो वो सीपीसी है। सीपीसी है। सिविल में भी काम करता है और उसमें भी काम करता है, रेवेन्यू वाले में भी। उस एक्ट की मुख्य खास बात कैसे दावा दाखिल करना पड़ेगा, दावा में क्या क्या लिखना पड़ेगा, दावा में किसके खिलाफ लिखना पड़ेगा, दावा दाखिल करने के बाद उसका जवाब जो दाखिल करेगा उसको नोटिस जाएगी, कैसे जाएगी नोटिस, नासिस कैसे सर्विस मानी जाएगी, अगर वो बाहर रहता है तो उसकी सर्विस कैसे मानी जाएगी, उसके बाद लौट के आएगा तो उससे दावा जवाब लगाया तो उसके बाद एक इशूज़ बनेंगे, उस पॉइंट बनेंगे, उस पॉइंट इशूज़ को कोर्ट इशूज़ वाइज डिसाइड करेंगे, उसमें साक्ष्यों का विवेचन करेंगे, तब वो जाके डिग्री होगा। ने लॉ कर लिया लॉ 5 साल करने का। के बाद उसको जो है बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। किसी भी बार काउंसिल में, प्रोविंस के, सेंट्रल में, चाहे जहाँ हो, लेकिन बार काउंसिल का प्रोविंस में पहले कराना पड़ेगा, तब जाके सेंट्रल में होगा। अगर आप दिल्ली हाई सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो जैसे किसी ने एनरोलमेंट कराया उसके बाद क्या हुआ? बाद साल भर या 1.5 साल वो समय देते हैं, प्रोविजनली देते हैं कि इस इम्तहान को, प्रारंभिक इम्तहान को कहते हैं, उसको पास करा दिए। पास करना, उसके लिए आपको बार काउंसिल जितना फीस अलॉट करती है उसको आप चेक से जमा करेंगे। चेक से जमा करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी वो इम्तहान का प्रोग्राम मिलेगा, और एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। उस सब में सब चीज़ रहेगा। और 2 साल का समय मिलता है। एक नहीं, 1 साल ले लीजिए, 6 महीने में दे दीजिए। और अगर वो बंदा वो फेल हो गया तो फिर उसको 6 महीने प्रोविजनली फिर मिल जाएगा। मतलब टाइम मिलता है। मिलता है, पास करना है, लेकिन जनरली जो है 99.9 सब पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं। उसके बाद हमने बाद कानूनन में कराया। देखिए 2 जूनियर, एक ओझा जी थे, एक यादव जी थे और एक और यादव जी थे, तीनों को हमने बाद में कराया है, सब पास हो गए। अच्छा, तो मतलब ये है कि फिर अगर वो डिग्री मिल जाती है उसके बाद हम अथोराइज हो जाते हैं कि अब हम कोई मुकदमा। फाइनली आप जो एनरोल माने जाएंगे। तो पहले एनरोलमेंट तो हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा मैंने इम्तहान पास कर लिया है। तो जब तक हम नहीं पास करेंगे हम सेल्फ कोई प्रोविजनली मुकदमा, रहेगा, आप प्रोविजनली ही रहेंगे, लेकिन मुकदमा नहीं लड़ सकते नहीं आप। लड़ सकते हैं आप, तो उसकी मान्यता नहीं होती। मानते हैं। तो फिर इसमें उसमें क्या अंतर? एनरोलमेंट ये है कि कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, हर बेनिफिट जो चाहेंगे बार काउंसिल से वो नहीं मिलेगा। बार काउंसिल से क्या बेनिफिट्स मिलते होंगे? बार काउंसिल में आप एनरोलमेंट कराते हैं, कोई आपके ऊपर दावा करता है, कोई आपके ऊपर मानहानि करता है तो बार काउंसिल उसको लड़ती है, वकीलों की संरक्षा करती है। हाँ। और जो प्रॉफिट हम माने हमने हमारे पास बीमारी, हम बीमार पड़ गए, सब कुछ कर गए, तो डोनेशन देना चाहेंगे, डोनेशन देगी। अच्छा, मतलब पर जो वकील विभाग है उसकी वो सुरक्षा के हाँ, तरीके। उसे एक तरह से परिषद है पूरा, हम्म वकीलों का एक संरक्षण का बॉडी है। हम्म। अच्छा, ये वकालत में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल भी है? कोई नहीं है। कुछ नहीं है कि मतलब उन्हें अलग से कोई भत्ता मिलता हो, नहीं, मान नहीं, लीजिए कुछ वकालत के दौरान? नहीं, वो 60 एक कल्याण योजना है, 60 साल तक के, अगर आप 60 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे तो आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। और अगर आप कहते हैं हम नहीं प्रैक्टिस लेंगे? करेंगे, करते रहेंगे, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो माना जाएगा आप कर रहे हैं, तब आप बेनिफिट नहीं पाएंगे। लेकिन एक कल्याण निधि भी बनी है, उस कल्याण निधि में पैसा जमा होता है लखनऊ में। अच्छा, कोई वकील अगर मान लीजिए उसे आपात में पैसे की जरूरत हो गई तो क्या बार काउंसिल मदद करती है? नहीं करती, वो सेल्फ आपको करना? वो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उनके ऊपर है करें या ना करें। अच्छा, किस केस दो में? बार काउंसिल और बार एसोसिएशन 2 अलग अलग है। अच्छा, जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं वो बार एसोसिएशन कहलाता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल कहलाई जाती है। अच्छा। हम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हम मेंबर हैं, और वहाँ भी मेंबर हैं, बार काउंसिल में भी मेंबर हैं, और यहाँ जहाँ करेंगे प्रैक्टिस वहाँ का भी मेंबर होना आवश्यक है। अच्छा, तो जज और वकील सब उसी के अंतर्गत आता है? नहीं, कोई हाई कोर्ट में एनरोलमेंट कर रहा है, कोई तहसील में एनरोलमेंट किए हुए है, हर एसोसिएशन सबका अलग अलग बना हुआ है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश से इनरोलमेंट किया, हाँ, उसके बाद हम जाके अब बॉम्बे में या आप लिखना नहीं, बॉम्बे में नहीं कर सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब मान लीजिए अब हम दूसरी स्टेट में मान लीजिए कोई आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ अप्लाई करेंगे आप कि मैं वहाँ कर चुका हूँ, मेरा इनरोलमेंट है, मुझे यहाँ भी इनरोल कर लीजिए। तो पूरी बाकायदा उसकी प्रक्रिया है, तभी आप दूसरे प्रदेश में जाके प्रैक्टिस कर और पाएंगे। अगर एकाएक आप गए हैं, हम्म। मान लिया आप गए हैं और कोई करना चाहते हैं आप, तो जिस समय कोर्ट में, जिस कोर्ट में आप अपेयर होंगे, उस कोर्ट को आप बताना पड़ेगा मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं आर्गू करना चाहते हैं, मुझे परमिशन दे दीजिए। तो मिलती है? हाँ, मिल जाती है, जनरली मिल जाती है। अच्छा, तो कोई मतलब वकीलों को ऐसी दिक्कत नहीं होती, वो फीस वगैरह सब उसी हिसाब से ले सकते हैं? हाँ, मतलब? फीस का कोई वो नहीं है, सिविल कोर्ट में फीस लदा हुआ है। नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश से लिया एनरोलमेंट, तो हम किसी दूसरे प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका क्या नुकसान प्रैक्टिस होता कर है? रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो आप कर सकते हैं, हाँ, प्रदेश दूसरे में। प्रोविंस में आप जाएंगे तो प्रोविंस में इनरोलमेंट कराना पड़ेगा, आप परमानेंटली वहाँ करना चाहते हैं तो। और कभी कभार कोई केस होगा तो कभी आपका कभार परमिशन लेना पड़ता है वहाँ। तो मिल जाता है। हाँ। और किस स्थिति में आपकी छिनती है? जब आप का नाम है किसी मुवक्किल को दुर्भाग्यपूर्ण से उससे पैसा ले लिया, उसको चीटिंग किया, मुवक्किल को चीटिंग किया, गलत दस्तावेज बना लिया उसके नाम से, अपने नाम कोई प्रॉपर्टी खरीद ली उसकी ज़मीन को, किसके सादे कागज दस्तखत का कोई बिल बना लिया, कोई दस्तावेज लिखा लिया, तब उसके खिलाफ। और वकीलों का आपस में झगड़ा होता है तो भी छिनती है? वकील के आपस में झगड़ा होता है तो वो झगड़ा जो है अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल कोर्ट चलेगा। अच्छा, उस स्थिति में वकालत की डिग्री नहीं छिनती? नहीं, वकालत की डिग्री ये है कि अगर आप फ्रॉड आप करेंगे किसी मुवक्किल के साथ, किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, चीटिंग करेंगे, तब डिग्री छिन सकती है। और उस पर भी पहले मुकदमा होगा, हाँ, सब पैरवी होगी, उसके बाद ही छिनेगी। पहले नहीं, उसके बाद बार काउंसिल आपको नोटिस देगी, उस नोटिस का आप जवाब देंगे, बार काउंसिल उस पर 3 मेंबर बैठ के उसका निर्णय लेंगे, जो निर्णय होगा वही फाइनल होगा। उसके खिलाफ आप सेंट्रल बार काउंसिल में जा सकते हैं, वहाँ अपील कर सकते हैं। तो मतलब पापा जी ये होता है कि कोई आदमी जब डिग्री ले लेता है तो उसकी अपनी प्रैक्टिस होती है, वो उसको सीनियरिटी बेस पे ऊपर लेके जाती है, उसके अनुभव, उसके बाद कोई ऐसी खास डिग्री नहीं नहीं, आती। कोई डिग्री नहीं है। कि जैसे मान लो कोई और चीज़ में जैसे हाई कोर्ट कोई प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ, तो वहाँ एक सीनियर बना हुआ है कि सीनियर वकील वहाँ डिक्लेयर कर लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लागू नहीं है। अगर वहाँ सीनियर वकील डिक्लेयर कर दिया गया, वहाँ जजेस डिक्लेयर करते हैं, एक पैनल जजेस का बनता है, उस पैनल में 3, 4, 5 जो भी बन जाए, यानी 3, 5, 7 ऐसे बनते हैं। उसमें से अगर मेजॉरिटी आपके पक्ष में है कि इनको सीनियर डिक्लेयर कर दिया जाए, तो वो वकील जो है किसी वकालतनामे पर या किसी प्लेन पर दस्तखत नहीं करता है, लेकिन आखिर में लिखना पड़ता है, प्लेन के आखिर में या अपील के आखिर में या रिवीजन के आखिर में या रिट के आखिर में लिखना पड़ता है कि इस मुकदमे को फला सीनियर आर्गू करेंगे। अच्छा, तो उसमें कोई उम्र नहीं होती? नहीं, उम्र नहीं होती। कभी भी कोई व्यक्ति सीनियर वकील की पदवी हाँ, पा सकता है अपने नहीं, अपने काबिलियत एबिलिटी पर। हाँ, एबिलिटी पर। ठीक है, फिर थैंक यू पापा जी।